नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी का स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर देखेंगे? आधार है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। अगर हम इसके आधार पर देखें तो इसका वर्गीकरण वैसे तो मुख्यतः दो आधार पर किया जाता है, बट एक तीसरा भी पार्ट है इसका। पहला है ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिसके उच्चारण में दुगना समय लगे। उच्चारण में 2 गुना, मतलब ह्रस्व स्वर से डबल लगे, दुगना समय। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में क्या हो, 3 गुना समय लगे, 3 गुना। समय। ठीक है, तो इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ये कब याद रखना है आपको? जैसे हम किसी को दूर से बुलाते हैं, किसी का नाम लेते हैं दूर से, किसी को दूर से पुकारना, जैसे राम। किसी को आवाज़ देते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आ जा, समथिंग लाइक। तो जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे और 3 मात्रा का समय लगे। अब ये कौन कौन होते हैं? ये 4 तरह के होते हैं। ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है और इनकी संख्या 1 होती है। ये कौन कौन होते हैं? देखिए, ये होते हैं 1 2 3 4। देखिए, 1 नंबर पे होता है आ, फिर होता है ई, फिर होता है ऊ, फिर री। ये है छोटे हैं सभी, तो ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो ये मूल स्वर हैं। ठीक है, मूल स्वर हैं, इनसे ही बने हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 हैं। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं। एक होती है सजातीय, एक होती है विजातीय। विजातीय कह दो या संयुक्त स्वर। इनकी संख्या होती है 3 और इनकी संख्या होती है 4। तो इसे कहते हैं हम आ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये होता है आ, बड़ा आ होता है ये। और ये बना कैसे है? आ प्लस आ के मेल से। सजाती है ना समान, तो आ प्लस आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये होते हैं बड़ी ई बड़ा ऊ। ये किससे मिलकर बना है? छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं छोटी ए, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये होते हैं। अब ये मिल बने किससे हैं?
किस किस के योग से मिलकर बनी है? तो आ सब में आ है। और ये छोटी ई और बड़ी ए मिलके बना है छोटी ए और आ से मिलके, छोटा ओ आ और ऊ से, और बड़ा ओ आ और ओ से। ये वाला ही इसमें आएगा तब बड़ा ओ बनेगा। ऐसे ही बड़ी ए में छोटी ए आएगी और आ होगा। आ तो सब में होगा लेकिन छोटी ए होगी, तो इनकी मेल से विजातीय स्वर बने हैं। इनकी संख्या 7 है। और लास्ट रहता है हमारा ये प्लस स्वर। प्लस स्वर जैसे इसको प्रतीक इसका जो है ऐसे करके है या फिर ऐसे करके बनाया जाता है। इसका कोई उदाहरण देखिए, जैसे राम, ठीक है, सॉरी राम, इस तरीके से तो लिखा जाता है। तो ये हुआ हमारा मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आई होप आपको सही लगा हो। थैंक यू।